Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका पहला पार्ट ऑलरेडी हमारी चैनल पर अपलोडेड है, जिसमें हमने इस मूवी के मेन करेक्टर जोडी को देखा। उसकी हाइट 6 फीट से ज़्यादा थी। होम कमिंग पे जोडी ने एक कमाल की स्पीच देकर सबको हैरान कर दिया था। इसके साथ साथ उसने जैक का प्रपोजल भी एक्सेप्ट कर लिया था और अब वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। मूवी का दूसरा पार्ट शुरू होता है तो हम देखते हैं कि स्कूल में जोडी को सबने एक्सेप्ट कर लिया है। हर तरफ उसका ही चर्चा है। यहाँ हम देखते हैं कि जोडी अपने स्टेज फियर को ओवरकम करने के लिए ड्रामा में पार्टिसिपेट करने वाली है। जैक और फ्रीडा बहुत खुश होते हैं। जोडी स्टिक को माफ कर चुकी है, लेकिन जैक और फ्रीडा ऐसा करने को तैयार नहीं। जोडी ऑडिशन के लिए जाती है, जहां वो लास्ट ईयर शो के हीरो टॉमी से मिलती है। वो भी उसकी स्पीच की तारीफ करता है। फिर वहां किमी आ जाती है और उसे कहती है, तुम्हें यहाँ अपना टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए क्योंकि मेन लीड किमी को ही मिलेगा। जोडी कमाल का ऑडिशन देती है और जजेस उसकी बहुत तारीफ करते हैं। रात के खाने पे हार्पर सबको बताती है कि वो नई जॉब के सिलसिले में शिफ्ट हो रही है। जोडी को भी मेन रोल मिलने का मैसेज आ जाता है। सब बहुत खुश होते हैं। जोडी जैक के साथ बाहर जाती है। सब लोग इनकी हाइट्स को लेकर क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर देते हैं। ये देख के जैक दिल ही दिल में बहुत खुश होता है। जोडी को इनर वॉइस तंग करती है कि खुशी और शोहरत सिर्फ चंद दिनों की है और ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। हार्पर उसे समझाती है कि उसे खुद पे यकीन होना चाहिए, वो नेगेटिव थॉट्स को जहन में ना लाए। जब किमी को पता चलता है कि मेन रोल जोडी को मिल गया है तो वो अपने बेस्ट फ्रेंड जेमी के साथ मिलकर उससे प्ले से निकालने की प्लानिंग करती है। वो किमी को एक अच्छे इंसान के रूप में देखना चाहता था, इसलिए वो उससे दोस्ती ख़त्म कर लेता है। जोडी फ्रीडा और जैक के साथ शॉपिंग के लिए जाती है। दूसरे दिन जैक प्ले से पहले जोडी को स्पेशल फील करवाता है, लेकिन जोडी बहुत नर्वस होती है। टॉमी भी उसे हौसला देता है। रिहर्सल शुरू होते ही जोडी हर काम गलत करती है। किमी उसे मज़ीद शर्मिंदा करती है और उसे पीछे हटने का कहती है। जिमी को ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता तो वो किमी को चुप करवा देता है। आगे हम देखते हैं जैक 1 मंथ एनिवर्सरी का डिनर तैयार कर रहा होता है तो सब कुछ जला देता है। जैक परेशान होकर बैठता है तो स्टिक उसकी मदद के लिए आगे आता है। स्टिक की मदद से वो लोग एक शानदार डिनर अरेंज करते हैं, लेकिन जोडी परेशान होती है और इस वजह से वो कुछ भी इंजॉय नहीं करती। जैक को ये देखकर बहुत बुरा लगता है और यूं दोनों में लड़ाई हो जाती है। घर आके फ्रीडा और हार्पर जोडी को लड़ाई ख़त्म करने का कहते हैं, लेकिन वो नहीं समझती। दूसरी तरफ स्टिक भी जैक को समझाता है, मगर वो जोडी के पीछे भाग भाग के थक चुका था। लंच पे फ्रीडा और स्टिक लड़ाई ख़त्म करवाना चाहते थे, लेकिन लड़ाई ख़त्म होने की बजाय और बढ़ जाती है। यहाँ तक कि गुस्से में आके वो दोनों ब्रेकअप ही कर लेते हैं। अगले सीन्स में दिखाया जाता है कि स्टिक की सिस्टर स्टेला उसे सरप्राइज़ देने के लिए आती है। स्टेला जैक की तारीफ़ करती है। जोडी को जेलस करने के चक्कर में जैक स्टिक और स्टेला के साथ घर चला जाता है। जैक जब स्टिक और स्टेला के साथ जाता है तो उसे एहसास होता है कि वो स्टिक के बारे में कितना गलत सोचता था और स्टिक से दोस्ती का हाथ बढ़ा लेता है। वहाँ जोडी को स्कूल में हर तरफ अपने पोस्टर्स देखकर मज़ीद टेंशन होती है। टॉमी उसे एक बार फिर चेयर अप करता है और उसे अपने साथ एक पार्क में ले जाता है। टॉमी उसे मज़ीद अपने बारे में बताता है और उसे आगे बढ़ने के लिए बकअप करता है। टॉमी की बातों से जोडी को बहुत हौसला मिलता है और दोनों पार्क में ही डांस करने लगते हैं। डांस के एंड पे दोनों एक ब्यूटीफुल किस शेयर करते हैं। जोडी फ्रीडा को पार्क वाला सारा किस्सा बताती है और शर्मिंदा भी होती है, जैसे उसने जैक को धोखा दिया हो, लेकिन क्योंकि वो दोनों ब्रेकअप कर चुके थे तो इस बात से उसे थोड़ा हौसला था। जोडी ये बात खुद जैक को बताने का फैसला करती है। उधर जैक ब्रेकअप के सदमे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ये बात उसके लिए नामुमकिन थी क्योंकि वो जोडी से सच्चा प्यार जो करता था। फाइनली क्लास में वो जोडी से बात करने जाता है। सब ठीक होने ही वाला था कि जोडी उसे अपने और टॉमी के बारे में बता देती है। गुस्से में जैक वहाँ से चला जाता है और सब कुछ मज़ीद ख़राब हो जाता है। उधर हम देखते हैं फ्रीडा और स्टिक एक दूसरे के करीब आ रहे थे। जैक जोडी की इस हरकत के बाद बहुत गुस्सा होता है, इसलिए वो मूव ऑन करने का फ़ैसला करता है।
वो जोडी की हर चीज़ निकाल बाहर फेंकता है। जैक और स्टिक को स्टेला के रोने की आवाज़ आती है। जब वो दोनों जाके देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि स्टेला का बॉयफ्रेंड उस पर चीट कर रहा था। अब जैक और स्टेला फैसला करते हैं कि वो कभी भी रिलेशनशिप में नहीं आएंगे और यूं वो दोनों ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ गुजारने लगते हैं और तस्वीरें अपलोड करते रहते हैं, जिन्हें देख के जोडी को बहुत बुरा लगता है। वो हार्पर से मदद मांगती है। हार्पर से कहती है तुम्हें जैक से बात करनी चाहिए। जोडी उससे बात करने जाती है तो जैक उसे बात करने की बजाय उसके दिए तमाम गिफ्ट्स उसे वापस कर देता है। जोडी वापस स्कूल जाती है। जोडी को टॉमी मिलता है। टॉमी उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ गुजारा हर लम्हा याद है और ये वक्त मेरे लिए बहुत कीमती है। इसके बाद टॉमी जोडी को प्ले के पार्टिसिपेंट्स की तरफ से रखी हुई बोनफायर पे इनवाइट करता है। पहले तो वो फ्रीडा की बर्थडे पार्टी की वजह से मना कर देती है, मगर फिर टॉमी के फोर्स करने पर मान जाती है। बोनफायर पे सब अपने अपने फियर्स आग में फेंक देते हैं। जोडी भी जैक की तरफ से दी हुई हील्स आग में फेंक देती है ताकि मूव ऑन कर सके, लेकिन जैक के साथ गुजारे लम्हे उसे याद आते हैं और यूं हील्स को फेंकना उसे एक गलती लगती है। तो जोडी किमी की मदद से हील्स आग से निकालने में कामयाब हो जाती है। जिम को ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। जोडी फ्रीडा की बर्थडे पार्टी से थोड़ा लेट हो जाती है। स्टिक फ्रीडा को बिल्कुल बोर नहीं होने देता, मगर ये उसके पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगता कि स्टिक ने उसके लिए स्टैंड लिया, लेकिन फ्रीडा को ये सब बहुत अच्छा लगता है। जोडी टॉमी से माफ़ी मांग लेती है और कहती है कि वो जैक के अलावा किसी को भी डेट नहीं कर सकती। टॉमी उसकी बातों को समझता है और एज अ फ्रेंड अपना रिलेशनशिप रखने के लिए राज़ी हो जाता है। जिम को किमी का ये बदला हुआ रवैया बहुत अच्छा लगता है। फ्रीडा स्टिक को स्टेज पे इनवाइट करती है और उसके साथ एक ब्यूटीफुल सॉन्ग गाती है ताकि उसका स्टेज फेयर ख़त्म हो सके। एक अच्छी बर्थडे पार्टी एंजॉय करने के बाद दोनों बाहर आते हैं। फ्रीडा को अपनी सारी शर्ट्स स्टिक की कार में नज़र आती हैं। स्टिक वो सारी शर्ट्स ख़रीद लेता है ताकि फ्रीडा अपना कॉन्फिडेंस लूज़ ना करे। वो फ्रीडा को समझाता है कि सैड ना हो और यूं फ्रीडा और स्टिक एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इस मोमेंट पे वो एक खूबसूरत किस शेयर करते हैं। तभी वहाँ जोडी आ जाती है। जोडी के सामने फ्रीडा बिल्कुल ऐसे बिहेव करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जोडी जैक के पास सब ठीक करने जाती है। जब वो जैक और स्टेला को एक साथ खुश देखती है तो वहीं रुक जाती है। हम देखते हैं कि जैक सिर्फ उसे भूलने का दिखावा कर रहा है। असल में दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। जोडी के पेरेंट्स उसके स्टेज ड्रामा के लिए काफ़ी खुश होते हैं। जोडी ये देखकर गुस्सा होती है कि उसकी लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब चल रही है। जोडी के पेरेंट्स उसे काफ़ी हौसला देते हैं। इसके बाद जोडी नॉर्मल हो जाती है। जोडी घर जाती है और देखती है कि हार्पर भी काफ़ी परेशान है। उसको भी अंदर की नेगेटिव थॉट्स तंग कर रही थी। दूसरी तरफ हम स्टिक और जैक को देखते हैं जो एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। स्टिक जैक को अपने और फ्रीडा के बारे में बताता है। जैक उसे फ्रीडा की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करने को कहता है और कहता है कि जब तक फ्रीडा रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती तो उसे फोर्स नहीं करना चाहिए। ड्रामा की ओपनिंग पार्टी में जोडी स्टिक और फ्रीडा से कहती है कि उसे उनके रिलेशनशिप के बारे में पता है और जोडी को लेकर वो लोग अपना रिलेशन ख़राब नहीं करें। वो उन दोनों को देखकर बहुत खुश है। इसके बाद जोडी एक दफ़ा फिर जैक को मनाने जाती है कि स्टेला कबाब में हड्डी बन जाती है और जैक को वहाँ से ले जाती है। जैक और स्टेला फ्रीडा और स्टिक को एक साथ खुश देखकर खुद को लॉनली फील करते हैं और उन्हें महसूस होता है कि रिलेशनशिप में ना आना एक गलत फैसला था। अब प्ले का दिन आ जाता है। जोडी स्टेज फेयर की वजह से बहुत परेशान थी और किमी को अपनी जगह परफॉर्म करने का कहती है, लेकिन किमी इनकार कर देती है और उसे कहती है कि अपना ड्रीम पूरा कर लो। जिम ये देखकर दोबारा किमी का दोस्त बन जाता है। जोडी कमाल का परफॉर्म करके सबका दिल जीत लेती है, लेकिन जैक को वहाँ ना पाकर काफ़ी मायूस हो जाती है। जैक वहाँ आ जाता है और कहता है कि मैं साइड पे खड़े होके तुम्हारी तस्वीरें बना रहा था। दोनों अपनी ईगो को साइड पे रख के दोबारा से रिलेशनशिप में आ जाते हैं। जोडी के प्ले की सक्सेस पार्टी चल रही होती है। सब डांस कर रहे होते हैं। जैक और जोडी भी एक रोमांटिक सॉन्ग पे डांस करते हैं और यूं मूवी का एंड हो जाता है। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माई सोशल हैंडल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।